हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंजूस सेठ कि इसमें एक कंजूस सेठ के विषय में बताया गया है। कंजूस सेठ जो है एक व्यक्ति है जो बहुत पैसा कमाता है लेकिन पैसों का खर्च नहीं करता। जब भी खर्च का नाम आता है तो उसे बुखार आ जाता है। आइए अब इसके बारे में हम इसके विस्तृत रूप से इसमें जानते हैं कि एक कंजूस सेठ जो दान नहीं करता, कभी पैसा खर्च नहीं करता। जब भी उससे पैसा खर्च करता, पैसे के नाम पर उसको कुछ बोला जाता तो उसे बहुत बुखार आ जाता। अब उसके पास पैसा बहुत है लेकिन खर्च नहीं करता। एक ठग ने सोचा कि इससे कुछ पैसा ठग लेना चाहिए, कुछ पैसा ले लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कंजूस है, इसके पास पैसा बहुत है, ये तो सेठ बन गया। अब ठग ने एक योजना बनाई कि इससे हमें कुछ लेना चाहिए। तो एक बार ठग इसके पास सेठ के पास गया और बोला कि सेठ जी, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, हमें बर्तनों की आवश्यकता है, तो कृपया करके आप हमें 8-10 बड़े बड़े बर्तन दे दीजिए। तो इसने कहा कि बर्तन तो नहीं है। तो इसने पहले मना करने की कोशिश की, मना किया कि नहीं दिया इसने। तो फिर ठग ने कहा कि सेठ जी, आप कुछ तो कीजिए, आपके पास बर्तन तो बहुत हैं, कुछ कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट डे वापस कर दूँगा, अगले दिन ही मैं आपको वापस दे दूँगा। तब इसने सेठ ने सोचा कि चलो दे देना चाहिए, कुछ इसको 8-10 बर्तन दे दिए। अब ठग जो इसको बर्तन ले गया था, ठग ने क्या किया, नेक्स्ट डे जो भी बर्तन ले गया था, गिलास, कटोरी, थाली, उनके छोटे छोटे रूप में छोटे छोटे और बर्तन उसको वापस देने आया। तो कंजूस सेठ ने कहा कि आप ये बर्तन क्यों लाए हो। तो फिर इसने ठग ने कहा कि आपके जो बर्तन थे, इन बर्तनों ने बच्चे दे दिए, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये बड़ा खुश हुआ कंजूस सेठ। अब ये सेठ तो क्या, लोभ बस था, इसको लोभ आ गया कि हाँ, जो बर्तन दिए थे उसके दोगुने बर्तन आ गए। बड़ा खुश हो गया। अब इसने आराम से वो बर्तन रख लिए। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, फिर इसके ठग ने फिर आया इसके पास। इसने कहा, सेठ जी, परसों मेरी लड़की का विवाह है, इसलिए मुझे अब फिर दोबारा बर्तन चाहिए। कौन से बर्तन चाहिए? सोने चांदी के बर्तन चाहिए। ये वाले बर्तन नहीं चाहिए जो आपने पहले दिए थे, मुझे सोने चांदी के बर्तन चाहिए। सेठ जी ने कहा कि सोने चांदी के बर्तन ऐसे थोड़ी मिलते हैं, इसके पर डे 100 रुपीज़ लगेंगे, आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो ठग ने कहा कि 100 रुपये क्या, मैं तो आपको 150 रुपये दे दूँगा, मुझे सोने चांदी के बर्तनों की आवश्यकता है। तो सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने कम से कम 20-25 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार रुपये के बर्तन थे, सोने चांदी के बर्तन, इसको दे दिए। अब ठग लेके बड़ा खुश हुआ कि हाँ, 15-20 हज़ार रुपये के बर्तन मुझे मिल गए। और ठग ने सीधे मार्केट में जाके और उन बर्तनों को बेच दिया, आराम से पैसे ले लिए। 8-10 दिन हो गए, वो ठग वापस बर्तन लेने नहीं आया। अब पहले तो कंजूस सेठ सोचने लगा कि कोई बात नहीं, जितने दिन रखेगा 150 रुपये डेली मिलेंगे, काफ़ी सारे रुपये हो जाएंगे और बर्तन के बर्तन आएंगे, और बर्तन के दुगने बर्तन आएंगे। 15-20 हज़ार रुपये के बर्तन दिए, दुगने कम से कम 40-45 हज़ार रुपये आएंगे, पैसे तो बहुत आ जाएंगे। तो इसने कहा चलो अब चल के देख लेना चाहिए कि आखिर क्या बात है, ठग जो है वो बर्तन लेने नहीं आया। अब वो उसके घर पहुंचा। जैसे ही ठग ने देखा कि अरे सेठ जी आ रहे हैं, तो इसने कैसी हालत बना रखी थी इसकी, देखो, इसने बाल सब गायब करवा दिए, मुड़वा दिए, बाल बाल गायब, और रोने जैसी सूरत इसने बना ली, और घर में बैठा जोर जोर से रोने लगा, इसको देखते ही और रोने लगा। तो सेठ ने कहा कि अरे भाई, आप रो क्यों रहे हो, ऐसी ये क्या हालत बना रखी है। तो उसने कहा, सेठ जी, आपने जो मुझे बर्तन दिए थे ना, वो मरणासन के बर्तन थे। कि मरणासन का मतलब होता है मरने जैसी हालत थी उन बर्तनों की, इतने गंदे ऐसे बर्तन दिए जो मरने जैसी हालत थी, अर्थात बर्तन तो बूढ़े हो गए थे, मरने जैसी हालत थी उनकी। तो उसने कहा, अरे पागल हो क्या, बर्तन भी कभी मरते हैं। तो अब ठग बोला कि मरने जैसी हालत थी, वो बर्तन मर गए, उनका दाह संस्कार मुझे करना पड़ा, और उनकी 13वीं में 800 रुपये और खर्चा लगा। अब मुझे आप 800 रुपये दीजिए। मेरे 800 रुपये और खर्च हो गए। और तेज चिल्लाने लगा, रोने लगा ठग। अब उस कंजूस सेठ सोचा कि अरे ये क्या कर रहा है, लोग बाग इकट्ठे होने लगे, इसकी बेइज्जती हुई जा रही है, कि नाक कटी जा रही है कि यार क्या दिया। तो उसने कहा, तुम रो क्यों रहे हो, 800 रुपये चाहिए ना, ले 800 रुपये। कंजूस सेठ ने उस समय तो 800 रुपये दे दिए कि कम से कम अभी ये 800 रुपये चुप हो जाए, फिर बाद में मेरे दे देगा बर्तन। अब
800 रुपये दे के घर जाके कहने लगा, हे भगवान ये क्या हुआ, मेरे तो बर्तन भी चले गए और 800 रुपये भी चले गए। तो फिर इस ठग ने कहा क्यों, जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते। तो ठग को लगा कि ये बात भी सबसे, जब पंचायत जुड़ी सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल, जब बर्तनों ने पहली बार बच्चे दिए तब तो इसने रख लिए, वापस नहीं किया कि नहीं नहीं मुझे बर्तन बच्चे नहीं चाहिए इसके, ये वाले बर्तन नहीं चाहिए, आराम से रख लिए, क्योंकि इसको लोभ आ गया था, दुगने बर्तन दिए थे। तो अब ठग ने भी अपनी चालाकी से इसको ठग लिया। अब सब इसके जो बर्तन थे मर गए, दाह संस्कार कर दिया, ऊपर से 800 रुपये भी लग लिए। अब तो ये कंजूस सेठ अपनी कंजूसी से इतना परेशान हो गया, रोने लगा, आहा कि अब क्या होगा, अब तो पर सब कुछ ठग गया, सब कुछ चला गया, लुट गया मेरा सामान सब कुछ। अब गांव वालों को जब लगा, सबने कहा कि सही है, नैली पे दहला, ये हुआ है नैली पे दहला, मतलब ये कंजूस था ना, पैसे खर्च नहीं करता था, ये ठग आया, ठग ने इसकी कंजूसी सब निकाल दी, सब ले लिया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूस जो लोग होते हैं उनकी ऐसे ही ठग जैसी हालत होती है, पैसा बचा बचा के रखते हैं, बाद में देखो कभी चोर ले जाओ, डकैती पड़ गई, है ना, तो कुछ नहीं होता, वो सब कुछ गायब हो जाएगा पैसा। कंजूस करते रहो, कंजूसी कंजूसी जीवन में नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक्स।